प्रेमपत्र राधा स्वामी 5वां भाग वचन 39वां। मालिक कहता है कि जो चीज मेरे धाम में नहीं आ सकती और ठहर नहीं सकती, उसको और उसके ख्याल और याद को छोड़कर आओ, तब मेरे से मेला होगा। और जो चीज की मेरे यहां नहीं है वो लेकर आओ, और जो चीज कि मुझको अधिक प्यारी है उसके आश्रय आओ। मालूम होवे कि जैसे सूरत का उतार नीचे के देश में होता आया, तैसे ही बसव मिलोनी माया और पांचों तत्व और तीनों गुण के अनेक धारें पैदा होती गईं, और विचित्र रचना भी चैतन्य और जड़ पदार्थों की बढ़ती गई, और सूरत मन और इंद्रियों के वसीले से उनके साथ लिपटती और बंधती और फिर उसी नीचे की रचना में फंसती गई। अब इस कदर बंधन और मजबूती के साथ फंसाव सूरत का देह और दुनिया यानी कुटुंब, परिवार और भोगों और अनेक पदार्थों में हो गया है कि उनके छोड़ने का इरादा करने में जान सी निकलती, और चाहे जिस कदर उनके सबब से दुख और तकलीफ भी पावे, फिर भी उनका संग छोड़ना मंजूर नहीं करता। सिवाय जाहिरी संग के इस कदर प्रीत और बंधन साथ दुनिया और उसके पदार्थों के हो गया है कि अंतर में हर वक्त ख्याल और फिक्र उनका थोड़ा बहुत मुआफिक हरेक की प्रीत के बना रहता, और उन्हीं की गुनावन और याद उठा करती। यहाँ तक कि जागृत अवस्था में अंतर और बाहर वही करतूत मन किया करता, बल्कि स्वप्न अवस्था में भी इसी किस्म के ख्याल पैदा होते, और वैसी ही करतूत थोड़ी या बहुत जारी रहती। जाहिर है कि जो रचना स्थूल या निहायत स्थूल है, वो उलटकर सूक्ष्म रचना के मुकाम तक नहीं पहुंच सकती, यानी अपनी ही हद में रहेगी। इसी तरह जो धारें और कुव्वतें के नीचे के देश में मन और अंतःकरण और इंद्रियों से पैदा हुई, वो भी अपने हद और देश में कार्रवाई करती हैं और उलटकर ऊंचे देश में नहीं पहुंच सकती। संत फरमाते हैं कि पिंड देश के स्वभाव और ख्वाहिशें और कुव्वतें इसी देश में छोड़ना चाहिए। ये ऊंचे देश में नहीं जा सकती हैं और न वहां इनके ठहरने की गुंजाइश है। इस वास्ते सच्चे परमार्थी को जो ऊंचे देश में चढ़कर अपने सच्चे मालिक से मिलना चाहता है, मुनासिब और लाजिम है कि इधर की रचना की मोहब्बत और चाह मन से जिस कदर मुमकिन होवे ढीली और दूर करे, और उसके ख्याल और याद को बिसरावे, तब मन और सूरत की चाई ऊंचे देश में मुमकिन होगी। इसमें कुछ शक नहीं कि किसी को किसी चीज में जाहिर में बांधा नहीं, और जब वो चाहे उससे अलहदा हो सकता है, यानी उसके संग को थोड़े बहुत अरसे के वास्ते छोड़ सकता है, पर उसका ख्याल और याद मन में बसी रहती, और जब तक फुरना यानी गुनावन पैदा करती कि जिससे मन अंतर में चाहे जहां होवे उसी का संग करता है, और ख्याल के सबब से दुख सुख का भी भोग थोड़ा बहुत करना पड़ता है। संत फरमाते हैं कि ऐसे दुनिया के ख्यालों को मन से हटाना और दूर करना चाहिए, और बजाय उसके मालिक के चरणों का ख्याल या उसका महापवित्र नाम या सुंदर स्वरूप
हृदय में बसाना चाहिए, तब इस नीचे दर्जे की रचना से छुटकारा होवेगा। बाहर से कुटुंब परिवार और भोगों और पदार्थों में मुआफिक जरूरत के बर्ताव करने से इस कदर हर्ज नहीं होवेगा जो उनमें गहरी प्रीत और बंधन नहीं। ये प्रीत और बंधन संग करके सबके मन में पैदा होता है, लेकिन सच्चे परमार्थी को सत्संग की समझ बूझ और संत सदगुरु और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया का बल लेकर उस प्रीत और बंधन को हल्का और ढीला करना चाहिए। जो कोई चित्त से सत्संग करेगा और वचन और वाणी सुनकर विचारेगा, उसको दुनिया और उसके सामान की हकीकत और कैफियत आप ही प्रकट मालूम होती जावेगी। यानी ये सब कारखाना एक धोखे की जगह नजर आवेगा और आखिर में दुखदाई मालूम पड़ेगा। फिर उसका मन आप उनकी तरफ से हटता और सरकता जावेगा और सच्चे मालिक के चरणों में जोड़ता जावेगा। इस कार्रवाई के वास्ते संत सदगुरु या उनके प्रेमी जन का संग जरूर दरकार है, और जिसको भाग से ऐसा सत्संग मिल गया उसको सच्चे का भेद और महिमा मालूम होवेगी। और जिस तरकीब से कि सच्चे के चरणों में मेल पैदा होवे और थोड़ा बहुत उसका रस और आनंद मिले, वो भी वक्त लेने उपदेश के समझ में आवेगी। और फिर उसी के अभ्यास से दिन दिन हालत भी थोड़ी बहुत बदलती जावेगी। सच्चे सत्संग और सच्चे मालिक के दरबार में दुनिया और उसके सामान या उसके ख्याल और याद की गुंजाइश नहीं। इस वास्ते जो कोई वहां दखल चाहता है, उसको इन चीजों और उनके ख्याल को छोड़कर चलना चाहिए। नहीं तो उसी देश में जहां की रचना में वो चीजें दाखिल हैं अटका रहेगा और फिर उलटकर उसी तरफ को झोंका खावेगा और ऊंचे देश की तरफ इस नामुनासिब भार और बोझे के सबब से न तो चल सकेगा और न वहां उसको ठहरना मिलेगा। और जिस कदर कार्रवाई परमार्थ की इन ख्यालों को संग लेकर की जावेगी, वो मुफ्त बर्बाद जावेगी। मालूम होवे कि जगत और उसके बंधनों और सामान से न्यारे होना आसान और जल्दी का काम नहीं, क्योंकि दुनिया की प्रीत और बंधन भी एक अरसे में दुनियादारों का संग करके मजबूत हुए हैं और पके। इसी तरह कुछ अरसे तक अंतर और बाहर सत्संग करके ये बंधन आहिस्ते आहिस्ते ढीले होवेंगे और संत सदगुरु और राधा स्वामी दयाल के चरणों का प्रेम दिन दिन बढ़ता जावेगा। जो लोग के बगैर लगाने खोज सच्चे मालिक के जोड़ने प्रीत के उनके चरण कमल में घर बार और रोजगार छोड़कर भेगदारी बन गए, उनकी अकल और नजर दोनों मारी गई। यानी भेगदारी होने का इस कदर अहंकार चित्त में समाया कि अपने तई जगत का बड़ा और पूज्य जानने लगे और अपनी निहायत ओछी और मलिन हालत की खबर नहीं रही। फिर उसकी सफाई और दुरुस्ती का जतन कौन करे और किससे पूछे। और बावजूद कि जीवों को मरते हुए और दुख भोगते हुए हर रोज देखते हैं, पर अपनी मौत और दुख सुख के बचाव का फिक्र और सोच जरा भी मन में नहीं लाते। बल्कि जो कोई उनके चेतावनी का वचन कहे या उनको शब्द के अंतर्मुख अभ्यास की तरफ तवज्जो दिलावे तो उसको मुतलक नहीं सुनते और न किसी किस्म का
अभ्यास करना मंजूर करते हैं, कि जिसका नतीजा ये होता है कि बारंबार 84 में भरमते। इस वास्ते संत फरमाते हैं कि जो कोई जगत से न्यारा होना चाहे और अपने सच्चे मालिक से मिलकर उसके दर्शन का आनंद लेना चाहे, उसको मुनासिब है कि पहले संतों के सत्संग में जावे और चित्त देकर के वचन सुने और विचारे और उपदेश लेकर नित्य सुरत शब्द योग का अभ्यास करे। तब संत सदगुरु और राधा स्वामी दयाल की मेहर और दया से कुछ अरसे में इसको अपनी हालत के बदलते जाने की खबर पड़ेगी और फिर जिस कदर प्रेम उसका संत सदगुरु और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में बढ़ता जाएगा, उसी कदर ये माया और माया की रचना के घेर से न्यारा होकर राधा स्वामी धाम की तरफ चलता और चढ़ता जाएगा और रफ्ता रफ्ता एक दिन अंतर में सबसे जुदा होकर सच्चे मालिक से उसके निज धाम में जा मिलेगा। बेफायदा जल्दी करना इस काम में मुनासिब नहीं। ये काम जब बनेगा तब संत सदगुरु की दया से आहिस्ते आहिस्ते बनेगा और तब मन और माया का संग और उनकी रचना के दुख सुख का चक्कर हमेशा को कतई छूट जाएगा। जिस कदर कार्रवाई परमार्थ की संतों ने जारी फरमाई है, उस सबका मतलब जीव को मन और माया के संग और उनकी रचना के घेर से बचाकर सत्पुरुष राधा स्वामी देश में पहुंचाने का है, ताकि जन्म मरण के कष्ट और क्लेश और देहियों के बंधनों से छूटकर परम आनंद को प्राप्त होवे। इस न्यारे हो जाने की दया और आनंद की हालत को वही शख्स जान सकता है कि जिसकी सूरत जगत और माया के जाल से निकसकर और सब बंधनों को तोड़कर सुन्न और फिर सतलोक के मुकाम में पहुंचकर सैर करती। वही जीव महा बड़भागी है और वही महादया पात्र है और वही परम भक्त है और वही संतों के प्रताप से एक दिन संत गति को प्राप्त होता है। संतों ने फरमाया है कि मालिक को दीनता पसंद है। दीनता सच्ची गरजमंदी और अधीनता का नाम है। इस चीज की जरूरत कुल परमार्थी जीवों को, जो अपने सच्चे मालिक से इस देश से चलकर और चढ़कर मिलना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा है। जिसके हृदय में दीनता और अधीनता संत सदगुरु और राधा स्वामी दयाल के चरणों में नहीं है, उसको एक जर्रा परमार्थ नहीं मिल सकता। ये दीनता और अधीनता मालिक के दरबार में नहीं, क्योंकि वो सबसे बेपरवाह और अपने स्वरूप में आप मगन है और वही परम आनंद और परम प्रेम और महाचैतन्यता का भंडार है। इस वास्ते संत कहते हैं कि जो कोई की दीनता और अधीनता जो पदार्थ के मालिक के दरबार में नहीं है, इधर से लेकर चलेगा, वही दरबार में दखल पावेगा और उसी को सच्चे मालिक के दर्शनों का आनंद प्राप्त होवेगा। दीनता और अधीनता का स्वरूप ये है कि मालिक के दर्शनों की सच्ची चाह रखता होवे और जो संत सदगुरु हुक्म करें उसके मुआफिक कार्रवाई करे और जो कुछ के मालिक करे और जैसे वो रखे उसमें राजी रहे, यानी उसकी मौज के साथ मुआफकत करे। ये बात सच्चे और पूरे परमार्थी से ही बन आवेगी। संत फरमाते हैं कि सच्चे मालिक को प्रेम प्यारा है। जो कोई प्रेम लेकर सेवा
सत्संग और अभ्यास अंतर और बाहर करेगा, उस पर मालिक की मेहर और दया जरूर आवेगी और काम भी उसका सुखाला बनता जाएगा और मन और माया भी उस पर अपना जोर कम चलावेंगे। प्रेम की महिमा बहुत भारी है। जितने विकार हैं वे सब प्रेम से बहुत जल्द दूर हो जाती हैं और सत्संग में प्रेमी शख्स बहुत जल्द रल मिल जाता है और संत सद्गुरु की दया और राधा स्वामी दयाल की मेहर जल्द हासिल करता है कि जिससे कुल काम उसका आसानी के साथ बनता चला जाता है। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल प्रेम का भंडार है और कुल जीव प्रेम स्वरूप है और प्रेम से ही कुल रचना प्रकट हुई और प्रेम के ही आश्रय ठहरी हुई। जीवों को भी मोहब्बत करने वाला प्यारा लगता है और मोहब्बत ही के वसीले से सब काम कर रहे हैं। इस वास्ते कुल मालिक को भी प्रेम प्यारा है और जो कोई प्रेम मंग लेकर उसकी तरफ चलता है वो दया और मेहर से जल्द और आसानी के साथ मंजिल पर पहुंच जाता है और रास्ते के विघ्न आस्ते आस्ते सब दूर हो जाते हैं। इस वास्ते सच्चे परमार्थी को चाहिए कि मालिक के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता रहे। जो प्रीत के बिना प्रतीत के है उसका एतबार नहीं हो सकता, लेकिन जो प्रतीत सहित है वो दिन दिन सत्संग और अभ्यास करके बढ़ती जावेगी और एक दिन प्रीतम से मिलाकर छोड़ेगी। सच्चे प्रेम के संग हमेशा कुल मालिक और संत सद्गुरु की दया शामिल रहती और प्रेमी को हर काम में गुप्त और प्रकट मदद देती, चाहे उसको मालूम पड़े या नहीं और चाहे वक्त पर उसकी समझ में आवे या नहीं, लेकिन रफ्ते रफ्ते सब कामों की मसलहत और फायदा सच्चे प्रेमी पर खुलता जावेगा और अपने प्रीतम की मेहर और दया की प्रतीत बढ़ती जावेगी।